में जो दलाली है, जो चोरी है, घुसखोरी है, चाहे झारखंड में चाहे, और मैं आपको जानता हूं, उसके टेररिस्ट है 77 से मिलने चलाते हैं। यहाँ का एक मजदूर आपका टीकाहारा का था, मांझी था, तो लीजिए कहानी सुनिएगा तो आश्चर्य होगा। और चौकी साहब जीएम थे। हमको एमसीसी का निकले दादा टेलीफोन से बोला कि तुम यूनियन चलाते हो, तुम्हारे क्या साले लूटता है, डकैती करता है, बहुत कड़ा शब्द में बोला। यहाँ जो घरिया था कि कौन था, एक पर्सनल ऑफिसर, हाँ। जो घरिया 25,000 रुपया डेथ केस में ले लिया था गोमांझी से, और वो हमको झाड़ रहा है साला कि तुम्हारे क्या इतना घूस है, इतना भ्रष्टाचार है। तो हम बोले आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। अरे तुम्हारे क्या का ऑफिसर केदार ग्राउंड में 25,000 ले लिया है मांझी से, जिसके खाने का ठिकाना नहीं, खेत बेच के लाया है। इस खदान के बारे में बता रहे हैं कहानी। हम बोले कि देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बोला हमारा आदमी जाएगा। हम आप आदमी को भेजिए, और आया सारू मेरा रेस्ट हाउस में, हम डेरा पर नहीं बोला है। जब पूरा जांच किया, हम चौकी साहब के बोले कि 25,000 रुपया लेके डेथ केस में मांझी के नौकरी देता है, कि कैसा आपका कोलेरी है, कैसा एरिया है। चौकी साहब 25,000 उसका होने वाला नहीं था, डबल, उस समय डबल नौकरी नहीं होता था, एक आदमी का नौकरी था। 25,000 रुपया घरिया से हम यहाँ लौटवाए थे, चौकी साहब जीएम लौटवाए थे। आप सोच लीजिए कितना क्या स्थिति है यहाँ। इसलिए सब कारण है इनका कमजोर होने। अगर इनका मजबूत रहता तो ऐसा कभी नहीं। यहाँ तो इस खदान में तो इतना दलाली है, इन तक नहीं रहने के चलते, इन तक कमजोर रहने के चलते। और हम चाहते हैं कि यहाँ का दलाली बंद हो, में सुधार हो, लगे भी ट्रेड यूनियन में मजबूती से हर वर्कर स्वाभिमानी बने, हर वर्कर को आत्मबल बढ़े, चाहे वर्कमैन हो, सुपरवाइजर हो, माइनिंग सरदार हो। जब कोई केस हो जाता है कोई, तो आप तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ आरएलसी एएलसी के पास आप जाइएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि आप यूनियन के सदस्य हैं कि नहीं। जो 5 दिन के लिए कहीं आंदोलन भी किए, आजाद कराया कांग्रेस, देश बनाया कांग्रेस, कोल इंडिया बनाया कांग्रेस और इंटक, और आज वही दोनों को लोग नकारता है। यही वजह है आज कि सीसीएल के मजदूरों का, देश के लोगों का भी हालत कितना खराब है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। कोल इंडिया में जाइए, आज कोल इंडिया में क्या स्थिति है मजदूरों का। जब से इंटक कमजोर हुआ है, जहां मजदूर का समस्या बढ़ गया है, कोई अफसर नहीं सुनता है, अफसरशाही बढ़ गया है। जब तक इंटक मजबूत था, मजबूत करो। आज सदस्यता ही सदस्य मान लीजिए हमारा चेकअप सिस्टम से करता है, कोल इंडिया पूरा यूनियन का सदस्य देखेगा तो कहेगा इंटक आज भी मजबूत है, मजबूत था और मजबूत है। इसीलिए बात सुनो, इंटक का बात सुनो, इंटक से समस्या का समाधान करो मजदूर के। इंटक का नेता के पास तजुर्बा है, जानकारी है, जेडी सिंचाई की जानकारी है, आपका कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 6 का वेतन के बारे में जानकारी है। सारा समस्या के बाद हल डॉक्टर कौन इलाज कर सकता है, जिसको रोग की जानकारी हो, कैसे कौन रोग है। तो आज मजदूरों के पास समस्या क्यों है, ना समझ लोग यूनियन चला रहे हैं, उस समय उसको गर्दन तोड़ देंगे अफसर के। तो ये तजुर्बा इंटक के पास है, तजुर्बा हर यूनियन के पास नहीं है। यूनियन बना लेना, दुकान खोल देना अलग चीज है, लेकिन दुकान जिसका सामान अच्छा क्वालिटी का होता है, अच्छा रेट में होता है, उसी का बिकता है। उसी तरह से यूनियन है हमारा इंटक यूनियन। इसलिए हमारे अध्यक्ष सभा का मनोज बाबू, झारखंड के सचिव अध्यक्ष, साथियों तो हमारे एरिया के जीएम ऑफिस के रोहन महतो जी, साथियों देखिए ट्रेड यूनियन जुनून से होता है, शौक श्रद्धा का चीज है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम यूनियन के मेंबर, बहुत अभी जो सिस्टम है 50% किसी का मेंबर नहीं है। यह विदाउट टिकट में धरा जाता है, जब कोई केस हो जाता है कोई, तो आप तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ
आरएलसी एएलसी के पास आप जाइएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि आप यूनियन के सदस्य हैं कि नहीं। जैसे सिविल कोर्ट में वकील होता है काला कोट पहन के, उसी तरह से आपका लेबर कोर्ट में एएलसी आरएलसी में ट्रेड यूनियन के नेता होते हैं वकील, जिस भी ट्रेड यूनियन में रहे। इसलिए ट्रेड यूनियन में रहना अनिवार्य है। बहुत अच्छा होता है, क्या फायदा जब धरा जाता है विदाउट टिकट में, तब पता चलता है कि ट्रेड यूनियन क्या चीज है। हमारे पूर्व वक्ता बहुत ट्रेड यूनियन के बारे में समझाए, रियाज भाई समझाए, शमशेर भाई जोनाराम जी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है सारे लोगों ने। लेकिन एक बात जानिए, बहुत लोग साथी बीएमएस के यूनियन में हैं, बहुत से क्षेत्रीय यूनियन में हैं, लेकिन आज कोलेरी जो अंडरग्राउंड है या केरला ओपन कास्ट है, झारखंड है या चेरी एरिया है, ये किसका देन है? कोलेरी पहले राजा का कोलेरी था, आज राजा के कोलेरी से खुद आप राजा बने हुए। 1.5 लाख पगार पाते हैं, 1 लाख पगार पाते हैं। मनोज बाबू का कितना पगार है, कितना पगार पाते हैं? इंदिरा गांधी का देन है, कांग्रेस पार्टी का देन है। कोलेरी नेशनलाइज भी तब आप कोल इंडिया के मजदूर बने, कोल इंडिया के कर्मचारी बने न। पहले कोई ठेकेदार के कर्मचारी थे, कोई सेठ जी का साहूकार जी के कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे। आज भारत सरकार के कर्मचारी। किसने आपको ऑर्गेनाइज किया, किसने आपको हक दिया? इंदिरा गांधी। और इंटर यूनियन स्वर्गीय वीर सिंह दुबे उस समय थे जो कोलेरी नेशनलाइज के लिए इंदिरा गांधी जी मिलकर राजेंद्र बाबू साहब बहुत बड़े बड़े नेता थे। इस यूनियन का नेता क्या आप सुनिएगा, और हम लोग अभी एमएलए बनने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हमारा यूनियन में ऐसा ऐसा नेता थे, रामानुजम साहब, दास गुप्ता, आपका जो दास गुप्ता के अलावे हमारे जे रामानुजम, इस सबको बीपी सिन्हा को इंदिरा गांधी कहते थी राज्यसभा में आ जाओ, एमएलसी आ जाओ। बोले नहीं, हम ट्रेड मिनिस्टर रहेंगे, हम ट्रेड यूनियन चलाएंगे, हम जनरल जस्टिस में नहीं जाएंगे, एमएलए एमपी नहीं बनेंगे। तो ट्रेड यूनियन का इतना मजबूती था, ट्रेड यूनियन में लोग जाना चाहते थे, ट्रेड यूनिस्ट बनना चाहते थे। इसलिए साथियों, इंटक को पहचानिए। इंटक ऐसा यूनियन है कि जो आपका जेबीसीसीआई से लेके, अगर स्वर्गीय विदेशी दुबे नहीं होते तो जेबीसीसीआई का गठन नहीं होता। जो हर 5 साल में आपका वेतन बढ़ता है या जितने भी फैसिलिटी मिलता है, और ये दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा पब्लिक प्रजातंत्र में, इस तरह के डेमोक्रेसी में पहला इनका का नेता थे विदेशी दुबे, कि वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बने थे। कोल इंडिया का ऑफिसर होता है, कोल सेक्रेटरी होता है, वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन आईएएस होता है। पहला बार एक ट्रेड यूनिस्ट बना था कोई इंटा का स्वर्गीय विदेशी। इसलिए इंटक यूनियन को किसी यूनियन से आप तुलना नहीं किया जा सकता। ये बात है, हम लोग में कमी है, हमारा यूनियन में कमी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी आज सत्ता में बीजेपी है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या चीज है? कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्वजों ने हमला क्या दिए हैं? आज जिस हम कहते हैं, बहुत गर्व से कहते हैं, हम आजाद हिंद के नागरिक हैं, आजाद भारत के नागरिक हैं। आज देश को बनाया कांग्रेस पार्टी। आज राज कोई भी करे, लेकिन कांग्रेस को भगा के कितने लोग शहीद हुए, कितने, एक भी, आज मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, कोई भी एक पार्टी के नेता बता दे बीजेपी के कि 5 दिन के लिए भी जेल में, अटल बिहारी वाजपेयी के अलावे कोई नेता नहीं, मोदी जी से अलावे कोई नेता है कि जो 5 दिन के लिए कहीं आंदोलन भी किया। आजाद कराया कांग्रेस, देश बनाया कांग्रेस, कोल इंडिया बनाया कांग्रेस और इंटक, और आज वही दोनों को लोग नकारता है। यही वजह है आज कि सीसीएल के मजदूरों का, देश के लोगों का भी हालत कितना खराब है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। कोल इंडिया में जाइए, आज कोल इंडिया में क्या स्थिति है मजदूरों का? जब से इंटक कमजोर हुआ है, जहां मजदूर का समस्या बढ़ गया है, कोई अफसर नहीं सुनता है, अफसरशाही बढ़ गया है। जब तक इंटक मजबूत था, अफसरशाही नहीं था। हमारा नेता का चलता था, नेता अफसर के ऊपर रहता था, आज अफसर हम लोग के ऊपर है। इसलिए इंटक को मजबूत करिए। और हम लोग कितने बैठे हुए हैं, हमारे रियाज भाई, देवनारायण जी हैं, देवलाल जी हैं,
मुला जी हैं, सारे जितने हमारे मनोज जी हैं, हम लोग सब मिलके हमारा यूनियन में एक चीज, सब मिलजुल के अगर काम करेंगे हम लोग तो हमारा संगठन मजबूत होगा। और मैं वादा करता हूँ कि हम लोग रीजनल सेक्रेटरी और कोई बड़ा सेक्रेटरी बात छोड़ दीजिए, हर शिफ्ट में भी चढ़ी बुझू के कम से कम एरिया में हर शिफ्ट में भी जाना होगा। यही बात मजदूर को बताएंगे। यहाँ आप लोग तो सब भाषण देने वाला है, आपको क्या भाषण सुनावे, सब जानकार आदमी है, आपको जानकारी है कि कोल इंडिया कैसे बना, देश कैसे बना, अभी तक समझौता कैसे हुआ। लेकिन जो मजदूर नहीं समझ रहा उनको समझाने का कोशिश करेंगे कि इंटा को मजबूत करो। आज सदस्यता ही सदस्य मान लीजिए हमारा चेकअप सिस्टम से करता है, कोल इंडिया पूरा यूनियन का सदस्य देखेगा तो कहेगा इंटा का भी मजबूत है, मजबूत था और मजबूत है। इसीलिए बात सुनो, इंटा का बात सुनो, इंटा से समस्या का समाधान करो मजदूर के। इंटा का नेता के पास तजुर्बा है, जानकारी है, जेबीसी की जानकारी है, आपका कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 6 का वेतन के बारे में जानकारी है। सारा समस्या के बाद हल डॉक्टर कौन इलाज कर सकता है, जिसको रोग की जानकारी हो, कैसे कौन रोग है। तो आज मजदूरों के पास समस्या क्यों है? ना समझ लोग यूनियन चला रहे हैं, इंटा के आप सदस्य नहीं बनते हैं। इंटा के नेता के पास तजुर्बा है, जानकारी है कि कैसे कौन समस्या का समाधान किया जा सकता है, अवसर को कैसे टैकल किया जा सकता है, कब गाली दिया जा सकता है, कब मिलाया जा सकता है। अब हमारा मजदूर कभी तेल चोरी में पकड़ा जाए तो उसमें प्रणाम सलाम करके निकालने का काम अलाउ करा लेंगे। लेकिन जब मेरा देखेंगे मेरा सही काम है मजदूर का, उस समय उसको गर्दन तोड़ देंगे अवसर के। तो ये तजुर्बा इंटा के पास है, तजुर्बा हर यूनियन के पास नहीं है। यूनियन बना लेना, दुकान खोल देना अलग चीज है, लेकिन दुकान जिसका सामान अच्छा क्वालिटी का होता है, अच्छा रेट में होता है, उसी का बिकता है। उसी तरह से यूनियन है हमारा इंटा की यूनियन। इसलिए आपसे आज लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना है, लेकिन हम लोग आदत है खड़ा होने पर कुछ न कुछ ज्यादा बुला जाता है। एक ही प्रार्थना करने आए कि आप लोग जो 8 मेंबर 7 मेंबर सब भूलिए, 100% 90% मेंबर बनाइए। और अंडरग्राउंड में जो दलाली है, जो चोरी है, घुसखोरी है, चाहे झारखंड में चाहे, और मैं आपको जानता हूँ इसके टेररिस्ट है, 77 से यूनियन चलाते हैं। यहाँ का एक मजदूर आपका टिकाहारा का था, मांझी था, तो लीजिए कहानी सुनिएगा तो आश्चर्य होगा। और चौकी साहब जीएम थे। हमको एमसीसी का मिथिलेश दादा टेलीफोन से बोला कि तुम यूनियन चलाते हो, तुम्हारे क्या साले लूटता है, डकैती करता है, बहुत कड़ा शब्द में बोला। यहाँ जो घरिया था कि कौन था, एक पर्सनल ऑफिसर जो घरिया 25,000 रुपया डेथ केस में ले लिया था वो मांझी से। और वो हमको झाड़ रहा है साला कि तुम्हारे क्या इतना घूस है, इतना भ्रष्टाचार है। तो हम बोले आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। अरे तुम्हारे क्या का ऑफिसर केदार ग्राउंड में 25,000 ले लिया है मांझी से, जिसके खाने का ठिकाना नहीं, खेत बेच के लाया है। इस खदान के बारे में बता रहे हैं कहानी। हम बोले कि देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला हमारा आदमी जाएगा, हम आप आदमी को भेजिए। और आया सारू मेरा रेस्ट हाउस में, हम डेरा पर नहीं बुलाए। जब पूरा जांच किया, चौकी साहब के बोले कि 25,000 रुपया लेके डेथ केस में मांझी के नौकरी देता है, कि कैसा आपका कोलेरी है, कैसा एरिया है। चौकी साहब 25,000 उसका होने वाला नहीं था, डबल, उस समय डबल नौकरी नहीं होता था, एक आदमी का नौकरी था। 25,000 रुपया घरिया से हम यहाँ लौटवाए थे, चौकी साहब जीएम लौटवाए थे। आप सोच लीजिए कितना क्या स्थिति है यहाँ। इसलिए ऐसा कारण है इंटा कमजोर होने। अगर इंटा मजबूत रहता तो ऐसा कभी नहीं। और यहाँ तो इस खदान में तो इतना दलाली है, इंटा नहीं रहने के चलते, इंटा कमजोर रहने के चलते। और हम चाहते हैं कि यहाँ का दलाली बंद हो, झारखंड अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में सुधार हो, लगे कि ट्रेड यूनियन में मजबूती से हर वर्कर स्वाभिमानी बने, हर वर्कर को आत्मबल बढ़े, चाहे वर्कमैन हो, सुपरवाइजर हो, माइनिंग सरदार हो, लगे कि मेरा हम
आजाद भारत के नागरिक है, कोल इंडिया के वर्कर है। हमको तो लगता नहीं है कि केदारनाथ और झारखंड केदा ओपन कास्ट में हम लोग कोल इंडिया के मजदूर। अभी भी लगता है कि कोई बनिया के मजदूर है। अगर आप सही चाहते हैं कि कोल इंडिया के हम मजदूर बने, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं, तो आपको इंस्टा का सदस्य बनिए। और देखिए इसका ज्यादा नहीं, मार्च तक समझ में आ जाएगा कि वर्कर है कि ऑफिसर है। ऑफिसर भागेगा, वर्कर से भागेगा। अभी मेरा सेक्रेटरी बोलता है पीओ को गर्दन तोड़ देंगे सारे। कोई भी पीओ रहे, या तो वो रहेगा चाहे हम लोग रहेगा, मेरा यूनियन रहेगा, कोई चीज हो सकता है। चाहे प्रोजेक्ट अफसर रहेगा, चाहे मेरा यूनियन रहेगा। लेकिन यार दे दो राम जी, यादव राम देने वाला सीताराम से नहीं होगा, ताकतवर बनना होगा। अब सेक्रेटरी हो, 8 मेंबर है, जाके कहो तुम अपना हाजिरी नहीं बचा सकते तो दूसरा के हाजिरी के क्या लड़ोगे? तुमको इतना ताकत लाना होगा कि दूसरे के लिए लड़ो। तुम्हारा तो अपने आप काम हो, तुम्हारा शक्ति रहेगा तो मैनेजर हो चाहे प्रोजेक्ट अफसर हो, तुमको इज्जत करेगा, प्रतिष्ठा देगा, तुम दूसरे को काम करो। और मैं आज वचन देने आया हूं आपको, क्या वो दिन भूल जाए मैनेजमेंट, हम लोग का साथ सुनेगा। केवल आप सदस्य बनाइए, बाकी काम हम लोग पर छोड़ दीजिए। एरिया सेक्रेटरी हमारा साहब, ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच अध्यक्ष, आप केवल सदस्य बनाइए, हम लोग से जुड़िए। अब काटा उटा नहीं, आप फार्म भर के दीजिए और नहीं काटेगा क्या काम है तुरंत आई। अगर आप जनवरी तक देते हैं, मनोज बाबू कहाँ गए, आप फरवरी के तनख्वाह से कटेगा, नहीं कटेगा तो उसको काट, जो नहीं काटने वाला है काटेगा उसको काट दिया जाएगा। इतना भरोसा रखिए, चंदा नहीं कटेगा, मेरा चंदा नहीं कटेगा। जो कोल इंडिया को बनाया है, ये ऑफिसर भी पहले था, बनिया का ऑफिसर था, सेठ के ऑफिसर था। आज को 5 लाख तनख्वाह मिलता है, गाड़ी लेके घूमता है, जहां से जाता है 10 करोड़ का इलाज कराता है। ये कौन दिया है? इंटक दिया है, कांग्रेस दिया है। अफसरों को भी समझ आएगा कि इंटक कमजोर होने से तुम भी कमजोर हो जाओगे। आज कांग्रेस कमजोर है तो सारा कोल इंडिया बिक रहा है, सारा पब्लिक रेल सेल भेल सब बिक गया। कोल इंडिया बिक जाएगा, फिर बनिया के नौकर हो जाओगे। इसलिए इंटक को बचाओ, कांग्रेस को बचाओ, तभी देश बच सकता है, कोल इंडिया बच सकता है। इसी बात के साथ मैं सभी उपस्थित साथियों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप समस्या का चर्चा मत करिए। हमारा सेक्रेटरी के जिस दिन हाजिरी काट लेगा, ऐसा सुन लो, तुम मौगा की तरफ बात नहीं करो, या तो हम रिजाइन कर देंगे, नहीं तुम्हारा हाजिरी बनेगा। इतना भरोसा रखो, लेकिन ताकत रखो। खाली यूनियन के सेक्रेटरी पैड पर पढ़ने से नहीं होगा, सदस्य बनाओ, तू बना के दिखाओ, तुम्हारे सामने नंगा कर देंगे कौन प्रोजेक्ट अफसर और कौन मैनेजर है, आगे करेंगे। अब तो हम कल बोल रहे हैं कि कल आवेंगे, शिफ्ट मजदूरों से बात करेंगे, अपना बात करेंगे, सुनेंगे तुम्हारा क्या समस्या है। तो तुम ही टाइम ले रहा हो, जिस दिन तुम टाइम लो हर शिफ्ट में घूमेंगे। जहां संगठन कमजोर है, अपना बात करेंगे वर्कर से कि अगर हम में कमी है तो ठीक है, मत मानो में हमारा यूनियन में कमी है, हमारा पार्टी में कमी है, और अगर हम लोग में सही है तो तुम मेंबर बनो, बाकी समस्या का हम हमारा छोड़ दो। हम लोग हैं, हमारा एरिया के लोग हैं, हम हैं, हमारे ऊपर नेता है, हमारा तो चेन सिस्टम यहाँ से लेकर दिल्ली तक, कलकत्ता से लेकर हर जगह हमारा कार्यालय, फेडरेशन का कार्यालय कलकत्ता में है। वहाँ दिल्ली में मेरा भाई बीर सिंह मार्केट में, और बाकी यूनियन के तो दुकान झोले में चलता है सब कार्यालय। मेरा तो कार्यालय हर जगह है, रांची में है, धनबाद में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में, हर जगह मेरा नेता बैठा हुआ है। कोई समस्या का समाधान हमसे नहीं होगा, उसको भेजेंगे, इनसे नहीं होगा, हमको भेजेंगे, हमसे नहीं होगा, उसको भेजेंगे। मेरा दिल्ली में हूँ बैठा हुआ, मेरा ट्रेड यूनियन तरीका से चलता है, नीति सिद्धांत से चलता है। मेरा ट्रेड यूनियन ही नहीं कि चंदा काट के खा जाने का है। हमारा चंदा कटता है तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाता है, इंटर कॉफी तक जाता है, और फेडरेशन तक जाता है। तो मेरा यूनियन चलाने का एक सिस्टम है, मेरा पार्टी का, मेरा यूनियन के। इसलिए साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इस यूनियन को जीवित रखिए, इस यूनियन को मजबूत करिए, इस यूनियन को खड़ा रखिए कि जिससे आपका हर समस्या का समाधान हो, और आप गर्व से कहें कि हम कोल इंडिया के मजदूर हैं। यहाँ तो आप लोग को लगता है, जो यहाँ का पदाधिकारियों का रवैया है, लगता है कि हमारा वर्कर इतना डिमोरलाइज है, झारखंड और केदारनाथ बगल में ओपन कास्ट का, लगता है कि इतना गलानी होता है हम लोग के देख के, जो समस्या का बात करता है। अगर इधर से उधर करना है तो
इधर से उधर करना है तो किससे जा, बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता। अगर तुम यूनियन का कोई इंडिया के मजदूर हो तुम ऐसा बात करते हो। इसीलिए आप लोग को बधाई देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। और हर ब्रांच में कुजू चढ़ी एरिया हम लोग का घर एक एरिया था पहले, बाद में तो बटा, पहले चढ़ी एरिया था तो फिर कुजू बटा। ये दोनों भाई है, सगा भाई है, दोनों हम लोग मिलके सब अपने एरिया सेक्रेटरी, ब्रांच सेक्रेटरी सबके सहयोग से यहाँ पर हर ब्रांच में जाएंगे, हर शिफ्ट में जाएंगे, हर लोगों को समझाएंगे कि यहाँ से मैसेज आएगी चढ़ी एरिया, कुजू एरिया सबसे मजबूत एरिया है। जैसे घोड़ी, करगनी, कठारा, उन लोग कहते हैं ना कि हमारा 5000 मेंबर अकेले, तो हमारा भी कम से कम 5000 मेंबर हो दोनों एरिया मिला के, कि हम लोग भी गर्व से कहें कि यहाँ पर बिना विधायक मंत्री के हम लोग 5000 मेंबर है हमारा भी। इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।